जय हिंद सर। जय हिंद शिवेंद्र, कैसे हैं आप? ठीक है सर। बढ़िया। यस सर। चलिए, खुश हैं अभी? यस सर। तो घर पहुंच गए हैं आप? यस सर, कल आज सुबह मैं आया हूँ वहाँ से। अच्छा, आज सुबह पहुंचे हो। तो आपका भी सेंटर बीटा सेंटर ही था? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। बीटा की फीडबैक अभी तक अच्छी आ रही है, हाँ? जिनको भी सुनने को मिल रहा है थोड़ा सा अच्छी। हाँ हाँ। हम लोग के बैच में काफी लड़के हुए सर, लगभग 190 लड़के हम लोग के बैच में, मतलब इनको मेडिकल मिला है। 190 को मेडिकल। आपका मेडिकल कहाँ, गोरखपुर ही दे रहा है, कहाँ दे रहा है? प्रयागराज? नहीं सर, प्रयागराज मिला है? 27 तारीख जी जी। चलिए, क्या डेट दिया है मेडिकल का बच्चा? को 26। 26 अगस्त दे रखा है, प्रयागराज दे रखा है। चलो बढ़िया है। उससे पहले एक आध दिन थोड़ा आ जाना यहाँ पे, जिससे मेडिकल श्योर शॉर्ट रखा जाए बिना किसी डाउट के। चलिए, शिवेंद्र कहाँ से हैं मूलतः आप? सर सोनभद्र से। सोनभद्र जिले से हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आपके गांव में इससे पहले भी लोग फोर्स वगैरह में रहे हैं? कौन सा गांव लगता है आपका सोनभद्र में? सर सोनभद्र में सिटी रावत में बगल में हमारे गाँव का नाम तरावा है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपके गांव का? तरावा सर, तरावा। तरावा। तो इससे पहले कोई शिवेंद्र फौज में रहा है आपके गांव से? या सर, मेरे घर के जस्ट पीछे एक भैया हैं, दिलीप पांडे, एमकेसी से ही पढ़े हैं, वो भी एयरफोर्स में ही हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब शिवेंद्र भी उनकी परंपरा को आगे जारी कर रहे हैं, हाँ? तो इससे पहले शिवेंद्र कोई फैमिली में रहा फौज में बच्चा? नो सर, मेरे फैमिली में भी कोई नहीं है। चलिए, आपसे शुरुआत इस चीज की हो गई है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मम्मी पापा खुश हैं आपके? यस सर, बहुत खुश हैं। चलिए, अब श्योर शॉर्ट मेडिकल हो जाए, फिर उसके बाद बेलगाम कर्नाटका के लिए। ओके, चलो थोड़ा बेटा की अब बात कर लेते हैं। क्या जर्नी थी, कैसे थी? तो 23 तारीख को था, तो कब रिपोर्ट की यहाँ, कब निकले सोनभद्र से आप? सर सोनभद्र से मैं निकल गया था, मेरी ट्रेन बनारस थी, 3 बजे थी वहाँ से। अच्छा, पहले सोनभद्र से आप बनारस आए, और फिर बनारस से ट्रेन? बनारस, वहाँ से ट्रेन ट्रेन से फिर 7 7 साढ़े 7 बजे हमको शाम में वहाँ पहुँचा थे बिहटा स्टेशन पे। फिर वहाँ से मैं सेंटर पे गया, तो वहाँ फिर रात भर हम लोग रुके, और 4:30 से 5 बजे के बाद वहाँ पे रिपोर्टिंग शुरू हो गई। कहाँ पे रुके थे शिवेंद्र? मतलब अगल बगल कोई लॉज वगैरह, होटल वगैरह, क्या है वहाँ पे व्यवस्था? जो सेंटर मैंने जो बिहटा देखा हुआ, उसके बाहर तो कोई खास डेवलपमेंट है नहीं, गांव टाइप की जगह है बिल्कुल। नो सर, यस सर, एक दो लोग थे जो बच्चों के लिए व्यवस्था किए थे वहाँ पे। अच्छा अच्छा, वो रुक, क्योंकि हमेशा चलता रहता है तो लोग वहाँ लोकल व्यवस्था बना लेते हैं बच्चों को रुकने की। जैसे व्यवस्था थी, लेकिन वो भी लगभग पूरा पूरा भर गया था, तो काफी बच्चे ऐसे भी थे अपना एडजस्ट किए रात भर कैसे भी। जी जी। तो दानापुर स्टेशन से उतर के जाना पड़ता होगा ना शिवेंद्र? नहीं सर, बिहटा बिहटा स्टेशन है, तो पर्टिकुलर है बिहटा। अच्छा, बिहटा स्टेशन है पर्टिकुलर। चलिए, बढ़िया है। तो वहीं पे फिर आप लोग रुके, तो सुबह कितने बजे रिपोर्ट कर दिए थे शिवेंद्र? सर 4:30 से 5 के बीच वहाँ शुरू हो गया था, 5 बजे हम लोग चले गए थे अंदर। अच्छा, 5 बजे आप लोग अंदर हो गए, तो मतलब बाहर से गेट से एंट्री शुरू कर दिए थे, हाँ? यस सर। बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा मोमेंट रहता। तो गेट पे क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक किए हैं शिवेंद्र? सर गेट पे केवल वही फेज 1 का, फेज 2 का एडमिट कार्ड बस देख रहे थे, इसके बाद फिर सीधे अंदर भेज रहे थे। फेज 1 और फेज 2 का एडमिट कार्ड देख के सीधा अंदर कर दिया जा रहा था, और कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखा गया वहाँ पे? नो सर, फिर अंदर जाने के बाद वहाँ पे देखा जा रहा है। जी। फिर उसके बाद आप अंदर पहुंचे, तो फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देखे गए शिवेंद्र? सर फिर वहाँ पे फेज 2 का एडमिट कार्ड और फेज 1 का, और फिर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हुए थे उस पे, मतलब एक फोटो चिपका के वहाँ पे लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन देना था। जी। फिर सबको वहाँ पे बुला के चेस्ट नंबर प्रोवाइड किया गया, और चेस्ट नंबर फिर प्रोवाइड करने के बाद सबको एक लाइन से एक जगह ले जाया गया, वहाँ फिर बस में बैठा के रनिंग के लिए सबको अलग अलग ग्रुप में। मेरे ग्रुप में शायद 96 बच्चे थे। अच्छा, ग्रुप में टोटल 96। उस दिन रिपोर्टिंग कितनी रही होगी टोटल? 400-500 तो रही होगी रिपोर्टिंग? या सर 500 रिपोर्टिंग है उस दिन। जी जी। तो आपके ग्रुप में 96 लोग थे, तो आप 96 लोगों को बस पे बैठा के ले गए फिर वहां से? यस सर। बस पे बैठा के ग्राउंड पे ले गए? सर रोड ही थी, ग्राउंड नहीं था, रोड ही थी। रोड पे ही दौड़ाए हैं सारे बच्चों को बिहटा सेंटर के अंतर्गत, ठीक है ना? तो वहां बस से ले गए, फिर उतरे, उसके बाद क्या हुआ आप लोगों का? सर बस से ले गए, फिर वही छानबे छानबे लोगों का ग्रुप बना रहे थे, फिर सबको लाइन में बैठाए थे, और फिर जैसे जैसे लड़के हुए सबको छानबे छानबे के आगे गाड़ी कर रहे थे, बीच में लड़के दौड़ते थे, पीछे पीछे एम्बुलेंस जा रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मतलब स्ट्रेट ही दौड़ना था, और पीछे पीछे से एम्बुलेंस चल रही थी वहां पे। तो 96 में कितने लोग फाइनली फिजिकल आउट हुए उस दिन शिवेंद्र? मेरे बैच में 96 में 40 लोग क्वालिफाई किए थे, और लोग आउट हो गए।
अच्छा एक बात बताओ शिवेंद्र, जैसे इसमें बहुत तगड़ा फिजिकल को लेके भ्रम फैलाया गया, डर फैलाया गया बच्चों के अंदर, और आप सब तो यार शेर हो, डर वाले बच्चे थे ही नहीं, बिल्कुल दहाड़ने वाले नेचर से गए थे, और सारे बच्चे एमकेसीएन दहाड़ रहे हैं। मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ इस बात को लेकर के कि हर बच्चा जिससे रिपोर्ट आ रही वो बेहतर कर रहा है, फोड़ रहा है अपनी जगह। तुम्हारे ग्रुप में कितने रहे हैं एमकेसी के बच्चे? सर मेरे ग्रुप में 7 से 8 बच्चे थे एमकेसी के और सब सेलेक्ट हो गए। चलिए वो मुझे पता है, और बच्चों का सबका फीडबैक शिवेंद्र बहुत अच्छा आ रहा है, दिल से बहुत खुशी मिलती है कि मैं लगातार जो भी इंटरव्यूज इस समय ले रहा हूं सबसे यही फीडबैक आता है कि सर हम जितने भी एमकेसीएंस ग्रुप में थे सर सब लोग फोड़ के आए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एंड दैट्स रियली अ प्राउड मोमेंट। वहाँ पे दौड़े तो कुछ पता नहीं चला, लगा कि सोचा कि अब एनर्जी बचा के रखे, हम दौड़ेंगे तब फिर पूरा मेरा डेस्टिनेशन आ गया, एकदम देखे सामने लोग खड़े हैं। हमको लगा कि हमारे मेरे वहाँ वहाँ जाने के बाद 6 मिनट के अंदर मैं दौड़ गया था। 6 मिनट के अंदर दौड़ गए? हाँ अच्छा ये बात बताइए, जो 6 मिनट पहले जाने पे मतलब आप सीधा जाएंगे, एक टर्निंग है लगभग 8 या 9 मीटर पे है, उसके बाद बस कब आया पता ही नहीं चला, बात पता ही नहीं चला कब में पहुंच गए हम। अच्छा जो बच्चे 6 मिनट 30 सेकंड में किए होंगे शिवेंद्र, उनको थोड़ी बाहर किया गया होगा, 6 मिनट 30 सेकंड वाले सारे लिए गए होंगे अंदर? या सर वो लोग सारा लिए गए, और सर लोग भी सबको मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोग 6:30 में आ जाएंगे, हम सबको ले लेंगे। जी 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 बिल्कुल मोटिवेट कर रहे हैं, और जो 6:30 में आ रहे हैं वो वहाँ हो रहे हैं। तो 40 लोग बेसिकली आपके फिजिकल आउट हो गए आपके 96 में से? सर आउट वही लोग हुए हैं जो लोग एक भी दिन नहीं दौड़े थे, क्योंकि जैसे हम लोग गए थे बार बार पूछ रहे थे कि भाई आप भी रनिंग करते हो क्या, रनिंग करते हो क्या, मतलब ऐसा लगा था कि वो लोग कभी रनिंग किए नहीं है, वही लोग केवल आउट हुए हैं। मैं समझ रहा हूँ। इस बार मैंने इसीलिए पहले दिन जब मैं रिव्यू देने आया शिवेंद्र 21 तारीख को, तो मैंने बच्चों को वही ईमानदारी से समझाने की कोशिश की। हमने कहा भाई जो दौड़ रहे हो, जो एयरफोर्स पैशन रखो, जिसका एयरफोर्स जज्बा है, उसको थोड़ी कोई फेल कर सकता है, वो तो श्योर शॉट जाएगा। और ऑनेस्टली शिवेंद्र बताऊं, अभी तक जितने बच्चों से मैंने बात की एमकेसीएन, जिनसे भी डिस्कशन हो रहा है, सारे बच्चे धड़ 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 मार रहे हैं, जो वाकई में एयरफोर्स का पैशन रखते हैं और जो वाकई में क्वालिफाई करने के लिए तैयारी किए, उनमें तो कोई बच्चा फेल ही नहीं हुआ, एक भी फीडबैक ऐसा नहीं है। और भाई 6.5 मिनट की रेस आप कर रहे हैं तो आप क्यों फेल होंगे? दैट वन थिंग इज वेरी मच क्लियर। ओके तो रेस के बाद अब आप टोटल कितने बचे हैं? 56 लोग बचे थे रेस के बाद आपके ग्रुप में? नहीं सर 40 या 45 बचे थे केवल मेरे ग्रुप। 40 या 45 लोग ही बचे आपके ग्रुप में। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद ये जो पुशअप्स स्क्वाट सिटअप्स था, एक साथ कराए कि अलग अलग ग्रुप का कराए हैं? नहीं मतलब वहाँ पे काफी लोग खड़े थे, पहले एक बार करके दिखा रहे थे कैसे करना है। ठीक है। इसके बाद जैसे मेरा 46 का ग्रुप गया तो सबको 15-15 में डिवाइड कर दिए। ओके। 15 का एक बार पुशअप करवाए, फिर उसको आगे कर दिए, फिर 15 का एक बार पुशअप करवाए, फिर उसको आगे, फिर 15 का एक बार पुशअप करवाए। ठीक है। तो इसमें कितने लोग? करवा लिए पहले एक बार बताते थे सर पुशअप में ज्यादा नहीं, वही आउट हुआ जो 2-3 भी नहीं कर पाया। पुशअप में मुश्किल से मतलब सेकंड टीम मानेंगे तो मुश्किल से 5 या 6 लोग केवल आउट हुए जी, बाकी लोग सुरक्षित रहे पूरा का पूरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर इसके बाद कोई डॉक्यूमेंटेशन, एसआरटी कितनी देर बाद कंडक्ट किए हैं आप लोगों का? सर यहाँ से बस डायरेक्ट हॉल में जाने के बाद वहाँ पे तुरंत एसआरटी ही शुरू हो गया था। ठीक है, तो एसआरटी 45 के आउट ऑफ 45 मार दिए थे शिवेंद्र? यस सर। था एसआरटी? सर एसआरटी जैसे हम लोग प्रैक्टिस किए कम से कम वैसा ही था, और जैसा उसमें रीडिंग का भी क्वेश्चन था, तो एसआरटी में वहाँ पे जितने थे सभी पास हो गए, केवल 4-5 एसआरटी से आउट हुआ, और भी सर लोग बोले कि उन लोग अपना रोल नंबर ही गलत देख दिए थे इसलिए आउट हो गए। हाँ, कोई वैसे आउट होने के रीजंस नहीं थे वहाँ पे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ओवरऑल एसआरटी के बाद फिर जीडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा शिवेंद्र? सर जीडी का भी अच्छा था। एसआरटी के बाद फिर सबको लंच के लिए बोल दिया गया, वहाँ पे सबके लिए व्यवस्था की गई थी। लंच करने के बाद फिर सबका डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था, तो उसी में एसआरटी का रिजल्ट आया, तो ज्यादा नहीं केवल 4-5 लोग बाहर हुए। इसके बाद फिर सबका जब डॉक्यूमेंटेशन हो जा रहा था, इसके बाद अलग अलग सब लोग ग्रुप बना रहे थे 15-15 का। तो वहाँ पे जो सीईओ सर थे 2 लोग थे, और 2 जगह अलग अलग जीडी हो रही थी। ठीक है। तो हम लोगों का जो 15 का ग्रुप था, हम थे और मेरे साथी एमकेसी का एक लड़का और था, मतलब 2-3 लोग मेरे ग्रुप में ही आ गए थे एमकेसी के। 2-3 लोग तुम्हारे ग्रुप में? सर हम लोगों का टॉपिक था, यस सर जी सर, मैं था लड़का गौरव नाम था। अच्छा, गौरव का भी सिलेक्शन हो गया? यस सर, का भी हो गया। जी जी सर काफी अच्छे थे वहाँ पे जाने के बाद। बच्चा
सीओ सर भी काफी अच्छे थे, काफी कोऑपरेटिव थे। सीओ सर काफ़ी कोऑपरेटिव है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं शिवेंद्र कि हर जो है एससी सेंटर से रिजल्ट एमकेसी का बहुत अच्छा आ रहा है। और ये सब बेटा आप सबकी मेहनत और इसी सच्चाई के साथ जो आप सब ने किया है उस सच्चाई की वजह से संभव हो पाया। तो फाइनली जीडी में जो है टॉपिक क्या रहा आप लोगों का? सर जीडी में पहले वो हम लोगों को बता दीजिए कि जीडी इस बार की जो हो रही है 3 स्टेप में हो रही है। बोले कि पहले हम आपको कुछ बोलेंगे, आप बोलेंगे थोड़ी देर, आप उसमें से जो जो आपको लिखना होगा आप नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर इसमें फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको 10 मिनट मिलेगा, आपको एक रफ शीट, एक मतलब फेयर रफ शीट मिलेगी, उससे आपको उसके बारे में लिखना है, वो भी चेक होगा, तुरंत देखेंगे वो। उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में होगा कि 15 लोग थे तो सबको 1-1 मिनट मिलेगा, मतलब वही 30 सेकंड इंट्रोडक्शन और 30 सेकंड नरेशन के लिए। इसके बाद फिर थर्ड स्टेप में 10 मिनट जीडी के लिए प्रॉपर टाइम दिए। तो पहले वही हम लोग को टॉपिक बता दिए। मेरा टॉपिक था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत बढ़िया। ये तो बड़ा सामान्य टॉपिक से बेन तुम्हारे टाइप के लोगों को मिल गया। ये टॉपिक बहुत आसान था और हम लोग इतना प्रैक्टिस कर लिए थे कि इसमें कुछ पूछना नहीं था, एकदम खुश हो गए। ग्रुप में यही के लोग मिल गए थे तो और आत्मविश्वास बढ़ा होगा अंदर से, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस इतना किए थे आपस में कि जो है इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि भाई अब तो टॉपिक एकदम हलवा आया, इसको पीट के रखेंगे हम लोग। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो जीडी के बाद टोटल आपके यहाँ से कितना, आपके मतलब जो ग्रुप था उसमें 190 लोगों को जो है मेडिकल दिया गया? 190। आई थिंक अच्छा ग्राफ गया आपके यहाँ ओवरऑल, जैसा बाकी जगह देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति रही। चलिए बहुत बढ़िया है। तो ग्रीन कार्ड कितने बजे हाथ में आ गया था शिवेंद्र? सर वो काफी लेट हो गया था, मतलब हम लोग वहाँ से 10 बज गया था निकलने में, हम लोग वहाँ से रात 10 बज गए आप लोग निकलने में। तो ट्रेन कितने बजे की थी? वहाँ सीधा स्टेशन निकले थे फिर? या सर वहाँ फिर गाड़ी वाड़ी सब बंद हो गई थी, तो 2-2.5 किलोमीटर स्टेशन था, तो सब लड़के थे सब पैदल चले गए वहाँ निकल जाओ। बहरहाल उस समय इतना जोश रहता है कि उस समय तो 20 किलोमीटर भी चलना पड़े तो कोई टेंशन नहीं है। कहते हैं इंसान जिस मिशन के लिए जाए और वो पूरा हो जाए तो इससे बड़ी खूबसूरत चीज़ क्या होती है। और ऑब्वियसली इसमें सबका आशीर्वाद बच्चा और कहीं ना कहीं अपनी मेहनत, दो चीज़ें ऐसी हैं ईमानदारी से जो करने के बाद ही संभव हो पाती हैं सिमेन। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए कुछ लाइनें मैं जाऊँगा आपसे जानना, क्योंकि ऑब्वियसली आप मेडिकल देने जा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं लगातार इसमें वीडियोस ले रहा हूं, बच्चों को पॉजिटिव कर रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग डरा भी दिए बच्चों को। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को लेकर के, लेकिन मुझे गर्व इस बात को लेके। जी बताएं शिवेंद्र। सर मैंने भी जब पहले दिन काफी लोग ऐसे वीडियो बना रहे थे कि लड़के काफी ज्यादा आउट हो रहे हैं ऐसे, तो मैं सोचा फिर शाम को जब आपका वीडियो आया आप तो फिर तो मेरे अंदर भी जोश आ गया, हम भी चलेंगे 6 मिनट की बात है, फिर आर्या पार हो जाएगा, देख लेंगे। बच्चों ने वादा किया शिवेंद्र मुझसे कि सर 6 मिनट में फोड़ेंगे, 6.5 तो सर बहुत दूर की बात है। और हमने कहा कि 6 मिनट में करके दिखाओ, तुमको कोई रोक के दिखाए तो मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। तो बेसिकली यही बात होती है कि इंसान में अगर मोटिवेशन हो। बट ऑनेस्टली एक बात कहना चाहूँगा कि 21 तारीख को जब वीडियो आया, चीज़ें हुई, तो बच्चों ने जोश जिस तरह से रिजल्ट आना शुरू हुए धड़ाधड़, और सारे, मैं गर्व से कह रहा हूँ कि जितने एमकेसी के बच्चे हैं सब फोड़ रहे हैं एक तरफ से, जितने भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं सर ये तो हलवा हो गया है, लोग 6.5 मिनट के लिए तरसे, सर हम 6 मिनट के अंदर मार के आ रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं सर। तो ये शिवेंद्र अच्छा लगता है कि ये कॉन्फिडेंस जब आप सब दिखाते हैं, और इसी को कहते हैं बेटा रियल प्रिपरेशन। और जिसके अंदर रियल जज्बा होगा, मुझे लगता है वही वो कमिटमेंट दे पाएगा, वही वो कर पाएगा। और आप सब ने कितना अथक प्रयास किया होगा, प्रयत्न किया होगा, पढ़ाई की होगी, तब जाकर इस स्टेज तक पहुंचे हैं। तो लाजमी सी बात है कि उस संघर्ष के माध्यम से आप बेहतर हमेशा एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो चलिए कुछ लाइनें उन बच्चों के लिए हो जाए जो आगे जाने वाले हैं, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आप? सर इस समय यही कहना चाहेंगे, जो इस समय जो लोग 6 सेकंड दे रहे हैं, ज्यादा बच्चे रनिंग में आउट हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल ना सोचे कि हम नहीं कर पाएंगे। 6 मिनट केवल आपको 6 मिनट आपको मेहनत करना है। 6 मिनट के बाद फिर आपका लगभग 70% सिलेक्शन हो गया 6 मिनट के बाद कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये सबसे बड़ी बात है जी। तो शिवेंद्र ने बहुत बड़ी बात कह दी कि बिल्कुल 6 मिनट के बाद 75% आप फाइनल है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें जी। सर
चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात शिवेंद्र दिल की है जो करना चाहूँगा इस मंच से भी, क्योंकि एयरफोर्स का अगला फॉर्म फिर से नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में देने वाले हैं लोग, एंड प्रक्रिया फिर तेजी के साथ शुरू होगी। तो बच्चे बड़े डेमोरलाइज बैठे हुए हैं, अग्निवीर को लेके एक अजीब सी अफवाह कि 4 साल ये वो। बैल मैं तो सारे MKCN को ठोक के बोलता हूँ बेटा कि तुम 25% का हिस्सा हो, तुम में वो कैपेबिलिटी, वो सेंसिबिलिटी, वो मैच्योरिटी है। तो शिवेंद्र क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के लिए आप? सर हम लोग जितने लोग भी हैं पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग 25% में आगे चले जाएंगे। और जो लोग आगे आगे तैयारी कर रहे हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों से बोलेंगे कि आप लोग तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि एग्जाम आने के बाद फिर जब कोई तैयारी में लगता है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। मेहनत जितनी अच्छी होगी सफलता उतनी ज्यादा जी शानदार होगी। और ऑब्वियसली हम उसी तैयारी उसी जज्बे के लिए बैठे। मैं आपको बताऊं उस दिन जब मैंने कहा कि जो आउट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा मिस हैपनिंग हो रही है, नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, तो मैंने एक बात कह दी थी उसमें कि यार 23 साल की एज करने की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे आ गए थे जिनसे मैं पर्सनली भी जुड़ा हूँ। तो हाँ थोड़ा सा दिल दुखा होगा उन बच्चों को। मैंने कहा वो रिटर्न क्वालिफाई कर लिए, आ गए, कभी जिंदगी भर एक कदम नहीं दौड़े हैं, तो भाई वहाँ जाएंगे तो उनको तो बाहर होना ही, उसमें कोई कुछ। जबकि समझाया गया, वो मेरे से भी मिल रहे थे, बोल रहे सर मैं दौड़ रहा हूँ 8 मिनट में 9 मिनट में हो रहा है सर, हो ही नहीं पा रहा है। तो भी लाजमी सी बात है कि सच्चाई रख देना हमेशा ज़रूरी है। और ये कहीं ना कहीं जो आउट होने वाले हैं बच्चा वो वही है, कोई और नहीं है। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जो ओरिजिनल बच्चे रहे हैं, जो वाकई में फोकस्ड रहे हैं, उनको कोई नहीं फेल कर पा रहा है, वो श्योर शॉर्ट सफलता को तय कर रहे हैं। तो चलिए शिवेंद्र, मेरी तरफ से एक बार बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपके मम्मी पापा को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड आई थिंक दिस इज़ द लेगेसी व्हाट वी क्रिएट बेटा। आई थिंक सोनभद्र का छोटा जिला है, बहुत लोग नहीं जानते हैं, बट आपके माध्यम से आज बहुत लोग जानेंगे सोनभद्र के विषय में। एंड आई रियली फील प्राउड फ्रॉम हार्ट। और आपका बहुत छोटा सा गांव है, एक बार गांव का नाम ले लीजिए अपना फिर से, जो है तरावा सर। तरावा। तो तरावा एक छोटा सा गांव है। आई थिंक इस देश में बहुत हजारों लाखों की संख्या में गांव हैं। उस छोटे से गांव से आप आते हैं और आपने ये अचीवमेंट्स लिया है, जो मुझे लगता है कि मिसाल है उन सारे बच्चों के लिए जो गांव से आते हैं, बहुत छोटी जगह से आते हैं, उनको उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती, माहौल नहीं मिलती है। बट शिवेंद्र, उन सब के लिए आप बेटा आस हो और आप एक मोटिवेशन हो जो उनको मिलता है आपके माध्यम से। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेडिकल से पहले ज़रूर आइएगा मिलने के लिए, एंड वी हैव अ फ्रंट टू फ्रंट डिस्कशन बेटा। और ऐसे ही सिंसियर, मैच्योर और बैलेंस बच्चों की ज़रूरत है एयरफोर्स में, और वो आप हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस डिस्कशन विथ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।